हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन 2025। आई होप हर किसी ने ये एडवर्टाइजमेंट देख लिया होगा, पीडीएफ आपका पास पहुंच गया होगा, आप देख लिया होगा। फिर भी आज हम इसके डिटेल्स देखेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम नोट करेंगे। दोस्तों, ये पीजीटी एग्जाम है, अंडर एपीपीएससी का अंदर में होगा, रिक्रूटमेंट होगा। और जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का है, अगर आप स्कूल में देखेंगे तो जो सीनियर टीचर होता है, एसटी टीचर, जो क्लास 11-12 को पढ़ाने के लिए होता है, तो उनका रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो यहाँ पर कुल मिला के देखा जाए ना, 111 पोस्ट है। पहले ये एग्जाम कब हुआ था? ये हुआ था, मतलब लास्ट कब हुआ था? लास्ट 2019 में हुआ था। मैं उसका बैच हूँ, 2019 में हुआ था। और जो अब रिक्रूटमेंट हो रहा है 2025, ऑलमोस्ट 5 इयर्स तो कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट 6 इयर्स चल रहा है। तो इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट कुछ सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरा तरफ से तो कम ही लग रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट ने ऐसा दिया है तो डिपार्टमेंट को ही मालूम होगा, उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया होगा। तो एनीवे, ये पहले 2022 में इसका एग्जाम हुआ था, आरती एग्जाम, जो कि कैंसल हुआ था। तो उसमें लगभग 109-8 समथिंग ऐसा पोस्ट था, मतलब तो कुछ 2-3 पोस्ट ही, मतलब भर के अभी 111 पोस्ट है। तो इतना में क्या आप सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। एनीवे, इतना तक भी आया है तो कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिएगा। तो पहले ये 5 इयर्स पहले हुआ था, अभी ये सेकंड बैच होगा, जो भी आप मिलेगा ये सेकंड बैच होगा। अंदर एपीपीएससी में जो टीचर के रिक्रूटमेंट होगा, ये सेकंड बैच होगा। और जो आपका ये पीजीटी है, वो भी इसका बाद आएंगे। पहले सीनियर टीचर का करेगा, इसके बाद फिर जूनियर टीचर का वो रिक्रूटमेंट करेगा। तो एनीवे, तो ये आज हम डिटेल थोड़ा देखेंगे। आई होप आप देख भी लिया होगा, फिर भी देखिएगा। एनीवे, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो पीजीटी रिक्रूटमेंट 2025, इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जो कि आपका डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म फिल वो हम देखेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ एग्जाम क्या है वो हम देखेंगे, और जो सिलेबस है आप जाके डायरेक्ट डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है इसका आर्टिकल सिलेबस एंड मेन सिलेबस, आप देख लीजिए। और अगर हम पे लेवल का बात करेगा, ये लेवल 8 का आता है पे, इसका लेवल 8 ग्रुप बी गेजेटेड में आता है। तो इसका बहुत हाई फाई सैलरी रहेगा। तो आई होप ये तो सभी को पता है। उसका बाद जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होगा वो भी हम देखेंगे, और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन फॉर्म फिल वो भी आप नोट करके रखना है। अब मिस्टेक नहीं करना है एकदम, ये आपके लिए चांस है, जरूर कोशिश कीजिएगा। तो अगर हम आगे देखता है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल डेट अगर देखा जाए 16 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 8 सितंबर तक रहेगा। और ये जो आप लोग ये कमेंट किया था, क्या ये फ्रेश वाला दे सकेगा या पहले वाला जो होगा, मैंने पहले ही बोला था, जो आपका एपीपीएससी का जो कमीशन है, न्यूली फॉर्म हुआ है और हर चीज नया से सेटअप किया गया है, तो इसका रिक्रूटमेंट भी तो फ्रेश होगा। तो इसीलिए अभी ये प्रेस एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। प्रेस कैंडिडेट चाहे नया है पुराना है, हर कोई यहाँ पर जो एलिजिबल है फिलअप कर सकता है। ये तो आप टीजीटी में भी वही रहेगा, ठीक है ना। तो एनीवे, 16 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक इसका फॉर्म फिल रहेगा, ये डेट याद रखिएगा। इसका जो मेन एग्जाम है, ठीक है, पहले मेन एग्जाम का बात करता है। पहले मेन एग्जाम है वो होगा आपका 27 to 28 नवंबर, 2 दिन का एग्जाम होगा, 27 and 28 नवंबर को होगा, ठीक है, दिसंबर से पहले नवंबर, ठीक है। अगर कैंडिडेट जाता है, इफ कैंडिडेट ज्यादा होता है फॉर्म फिल में, तो रिक्रूटमेंट टेस्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन इज मोर देन डिजायर रेशियो, रेशियो से मतलब अकॉर्डिंग टू वैकेंसी से, मतलब रेशियो से मतलब ज्यादा है कैंडिडेट, तो इसमें आरती एग्जाम होगा। तो आरती के लिए, रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए आप प्रिपरेशन करके रहिएगा। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट का वो हम डिटेल भी हम देखते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले पीजीटी इंग्लिश, जो इंग्लिश का सीनियर टीचर होगा, अनरिजर्व के लिए 3 दिया गया है, और आपका रिजर्व एपीएससी के लिए 10 दिया है। टोटल हो गया आपका 13 पोस्ट हो गया। लेकिन आउट ऑफ 13 में से 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इसके लिए एक पोस्ट दिया गया है आउट ऑफ 30। एंड देन पीजीटी इंग्लिश के हिंदी के लिए अनरिजर्व के लिए 2 दिया गया है, एंड आपका जो एपीएससी कैंडिडेट के लिए 7 दिया गया है, टोटल 9 दिया गया है। तो इसमें 9 ही रहेगा, यहाँ में नील दिया गया है पीडब्ल्यू डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। एंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए ये अच्छा खासा आपका पोस्ट दिया गया है, 17 टोटल होता है, 13 आपका एपीएसटी के लिए, और अनरिजर्व के लिए 4 दिया गया है। दोस्तों, ये मान के चलिएगा, एपीएसटी के लिए 13 पोस्ट रिजर्व है, ऐसा बात नहीं है। अनरिजर्व में भी आप भी कर सकते हैं। अनरिजर्व होता है ये किसी के लिए रिजर्व नहीं है, कोई भी नॉन ट्राइबल हो, ट्राइबल हो, कोई भी कास्ट का हो, अगर एलिजिबल है तो यहाँ पे आप
टॉप 4 में, मतलब 4 से टॉप 4 में आ सकता है, वो अनरिजर्व कैटेगरी में चला गया। और 13 जो आपका रह गया एपीएसटी के लिए, तो ये होता है, आप शायद ये क्लियर हो गया होगा। पीजीटी आपका पॉलिटिकल साइंस के लिए 16 है, यहाँ पर 12 दिया गया है एपीएसटी के लिए, और आपका 4 अनरिजर्व दिया गया है। ज्योग्राफी के लिए आपका 14 है टोटल, 11 आपका एपीएसटी के लिए और 3 अनरिजर्व के लिए। आगे और देखते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स में आपका 10 दिया गया है टोटल, 8 हो गया आपका ये एपीएसटी के लिए और 2 हो गया अनरिजर्व के लिए हो गया। ये लाइन देख लीजिएगा, ये सब अनरिजर्व के लिए 2 2 2 करके दिया गया है, और ये वाला जो आपका एपीएसटी कैंडिडेट के लिए हो गया, ये हो गया आपका टोटल। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए दिया है 7, फिजिक्स के लिए मतलब जो एपीएसटी का हो गया आपका 6 दिया गया है, केमिस्ट्री के लिए 4 दिया गया है, और अगर बायोलॉजी का बात करेगा ना तो टोटल 5 है, मतलब 4 कैंडिडेट ये जो आपका एपीएसटी के लिए रखा गया है, अनरिजर्व के लिए 1 1 1 सभी को रखा गया है। कॉमर्स के लिए एक ही है बस, कॉमर्स के लिए एक बस अनरिजर्व, वो भी एपीएसटी रिजर्व के लिए, कॉमर्स के लिए नहीं है, टोटल 1। ओहो, ये जो आपका कॉमर्स के लिए एनीवे रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाला होगा डिपार्टमेंट ने, ये तो मुझे पता नहीं है। तो आपका क्या कमेंट है, आप कमेंट करके देख लीजिएगा क्या राय है। एनीवे एग्रीकल्चर के लिए भी एक दिया गया है और हॉर्टिकल्चर के लिए भी एक दिया गया है, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर के लिए एक है, 1 1 आपका रिजर्व, अनरिजर्व के लिए 2 हो गया। टोटल मिला के आपका 111 पोस्ट आफ्टर 5 years ऑफ जो आपका पहले हुआ था, इसका बाद जो रिक्रूटमेंट आ रहा है ये 111 पोस्ट टोटल। ये जो क्या आप सेटिस्फाई है, कमेंट करके बता दीजिएगा, देखता है क्या राय है। एनीवे फिर भी आप कोशिश कीजिएगा। दोस्तों अगर एलिजिबल क्राइटेरिया का हम बात करेगा तो यहाँ पर सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री, इसका मतलब है जो आपका मास्टर डिग्री, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट जो सब्जेक्ट आपने मास्टर डिग्री किया है वो सेकेंड क्लास होने से हो जाएगा। आपका 50% होना पड़ेगा, अबव 50%, ठीक है, 50% होना पड़ेगा, विथ आपका बीएड होना पड़ेगा। और एक एडवांटेज दिया गया है प्रेस कैंडिडेट के लिए, वो है जो मास्टर डिग्री में फाइनल सेमेस्टर में है या फाइनल डिग्री में है, वो भी अप्लाई कर सकता है। आपका सर्टिफिकेट अभी नहीं बना है, आप फाइनल ईयर में है, फिर भी आप अप्लाई कर सकता है कि आप इसका रिक्रूटमेंट चलते चलते आप एग्जाम देकर आपका सर्टिफिकेट आएगा ना, तब भी आप मिल सकता है। तो ये जो आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया फ्रेश कैंडिडेट के लिए। नाउ मेथड ऑफ एग्जाम में दोस्तों देखिएगा, अगर आरटी एग्जाम होता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है, आरटी होता है, तो आपको पेपर 1 और पेपर 2 पहले देना पड़ेगा। वो है आपका पेपर ए और बी, पेपर 1 और 2 समझो। तो यहाँ पर पेपर 1 में आपका पेपर ए में हो गया जनरल अवेयरनेस एंड पेडागोजी। तो फिर से आप पेडागोजी को वापस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस तो है ये, जो आपका जीके सब्जेक्ट हो गया, ये दोनों मिला के 100 मार्क्स का आएगा। और जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट पेपर, वो होगा आपका 200 मार्क्स का। और ये जो आरती का जो क्वेश्चन है ना, वो एमसीक्यू में आएगा, ये आएगा आपका एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, एमसीक्यू में आएगा। तो ये आप क्लियर हुआ होगा आरटी का बारे में। तो अब आता है हमें मेंस का बारे में। तो मेंस जो आपका होगा, जो मेन सब्जेक्ट, जो कंसर्न सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री वाला केमिस्ट्री, हिस्ट्री वाला हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाला ज्योग्राफी, ऐसा अपना जो मेन सब्जेक्ट होगा। तो इसमें अगर इसका मेथड ऑफ एग्जाम को अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर पेपर मिलेगा, जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल स्टडी हो गया, एप्टीट्यूड, पेडागोजी एंड ये जो आपका ऑब्जेक्टिव में होगा पेपर 1, ठीक है, जो आपका 150 मार्क्स का होगा। इसका बाद जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा पेपर 1, आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट, अगर आप केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री का ही बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कंसर्न सब्जेक्ट, हिस्ट्री का ही बात कर रहे हैं, तो उसका कंसर्न सब्जेक्ट आपका पेपर 1 दिया जाएगा और पेपर 2 दोनों ही डिस्क्रिप्टिव में होगा, आपको लिखने के लिए होगा, आपका रिटेन होगा, वो जो आप पूरा पेज भर भर के लिखना होगा, वो जो होगा आपका 150 मार्क्स, 150 मार्क्स, समझ गया होगा। तो दोनों मिला के आपका कितना हो गया यहाँ पर 150 ये हो गया आपका 450 मार्क्स, ठीक है। और बाय वॉइस और आपका जो क्लासरूम टीचिंग हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो गया +50। तो मिला के आपका 500 मार्क्स हो गया। तो आउट ऑफ 500 मार्क्स आपका एग्रीगेट को देखेगा और यहाँ से ही आपका कट ऑफ बन के आएगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर तो क्लियर है मेथड ऑफ एग्जाम में, और जो भी इसका सिलेबस है वो सब आप वेबसाइट में भी देख लीजिएगा, और भी इसका बारे में हम आगे डालते रहेगा। और इंपॉर्टेंट एक है आपका नंबर 4 में जो वाइवा वॉइस और क्लासरूम टीचिंग, इसका बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साइड बाय साइड जनरल इंग्लिश हो गया, जनरल स्टडीज हो गया, एप्टीट्यूड,
पेडागोजी ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो इसका बारे में भी हम साइड बाय साइड करके आपका वीडियो डालते रहेगा। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल को। ये जो आपका बस शॉर्ट में था, ये जो इतना ही था, बहुत सा सिंपल है। और जो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल देगा उसमें जितना आपका डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपलोड कीजिएगा, अच्छा से फिल कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं होना है। मैं चाहता हूँ आप भी टीचिंग लाइन में शामिल हो जाओ, इसीलिए अच्छे से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट सभी को, और ये एग्जाम के लिए आप फोकस कीजिएगा। तो तब तक के लिए हम आज का वीडियो रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।